सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। थंबनेल से सब लोग समझ गए होंगे कि आज किस मुद्दे पर बात होने वाली है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि करीब 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हो गया है और उनके परिवार वालों के साथ भी। नीट की परीक्षा जिसके पास करने के बाद सरकारी कॉलेज मिलता है और फिर डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू होती है। देश का ये दूसरा सबसे टफ एग्जाम होता है और ये इसमें इस बार 67 स्टूडेंट्स को कैसे मिल गई है फर्स्ट रैंक, मतलब ये असंभव सा है। नीट के स्कैम को लेकर 5 बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और ये झोल किसी को समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात पर क्यों बात करेगी, क्योंकि उन्हें तो पीएम मोदी की शपथ समारोह, पीएम मोदी का इटली जाना, पीएम मोदी का ये वो फलाना दिखाना, इन सबको दिखाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जिस दिन हम नजर टिकाए बैठे थे ना कि देश में कौन सा नेता आएगा, सीट कौन कौन सी जीतेगा, कौन हारेगा, राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं, उसी दिन यानी कि 4 जून को नीट 2024 का रिजल्ट आ गया। पहला स्कैम तो यही बताया जा रहा है, रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को ही आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए कि भाई सब लोग बिजी हैं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स को देखने के लिए, तो नीट का भी रिजल्ट हम निकाल देते हैं, तो ये मुद्दा जो ये झोल है ये हाईलाइट नहीं हो पाएगा। शायद ऐसा ही होगा क्योंकि कई आगे झोलबाजी आपको दिखेगी। सुनते जाइए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से हाल ही में जारी हुए नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट आए हैं। आरोप है कि इनमें 16 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास ही थे। हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट्स ने टॉप किया। वहीं बिहार में तो पेपर लीक होने के आरोप भी लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि 5 मई को होने वाले एग्जाम के एक दिन पहले यानी कि 4 मई को ही करीब 20 बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल चुका था, यानी कि पेपर लीक हो गया था। हालांकि 5 मई को जब ये पेपर होना था नीट का, उससे कुछ घंटों पहले ही इन लोगों को पकड़ लिया गया था। लेकिन पेपर लीक होना कितना आसान है ये समझ रहे हैं आप लोग। अब हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में भी यही गड़बड़ी सामने आई है। यूपी, तमिलनाडु और गुजरात में फर्स्ट रैंक वालों के रोल नंबर काफी करीब थे, यानी कि जो 10 डिजिट का रोल नंबर होता है उसके जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो बस अलग हैं, बाकी पूरा आगे का नंबर सेम है। छात्रों को संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुआ है, यानी एक सेंटर से नीट के 2-2 टॉपर निकले हैं। हरियाणा के एक ही सेंटर झज्जर से 8 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। इन सभी के सरनेम भी गायब हैं लिस्ट से। एक ही सेंटर से 8 टॉपर का आना सवाल खड़ा नहीं करता है। स्टूडेंट्स के 718 और 719 नंबर भी आए हैं। ये संभव नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है कि जिस एग्जाम को 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं उसमें 67 बच्चे पूरे में पूरे नंबर यानी कि 720 में से 720 लेकर टॉप कर रहे हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को कॉलेज में सीट किस आधार पर मिलेगी, कोई नहीं समझ पा रहा है। अब पिछले साल की बात करते हैं कि बीते साल नीट यूजी में शामिल अभ्यर्थियों की औसत जो मार्क्स था 279.41 थे। इस बार ये बढ़कर 323 हो गए। ऐसे में करीब 45 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके चलते एनटीए की जारी की गई कट ऑफ में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जहां 137 अंक थे, इस बार 164 अंक पहुंच गए। इसमें 27 अंकों की बढ़ोतरी हुई है कट ऑफ में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो स्कैम को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है और उन्होंने अपना जो बात कही है वो ये बोल रहे हैं कि एनटीए ने औसत कट ऑफ बढ़ने पर कहा कि फिजिक्स के सवाल पर कहा है कि एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में दाखिल की गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें नीट यूजी एग्जाम के कुछ सेंटर पर समय के नुकसान की बात कैंडिडेट्स ने कही है। इसका जब सीसीटीवी देखा गया तब ये पता चला कि ये मामला बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ था। इसके बाद ही उन्हें ग्रेस अंक कोर्ट के ऑर्डर पर दिए गए हैं और ये भी करीबन 1500 बच्चे कैंडिडेट्स को दिए गए हैं, 1563 बच्चों को दिए गए हैं। एक प्रश्न पर करीब 13,000 बच्चों ने ये कहा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी है उसमें अलग अलग आंसर्स लिखे हुए थे। पहले प्रोविजनल आंसर की में एक जवाब को सही माना गया, जिसके चलते 17 विद्यार्थियों के 720 में से 720 अंक आ रहे थे। जब विद्यार्थियों की आपत्ति पर दूसरे ऑप्शन को सही माना गया तब 44 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में 6 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने पर वे टॉपर लिस्ट में पहुंच गए और उनके भी 720 में से 720 अंक आ गए, यानी कि पूरे में पूरे नंबर आ गए सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिलने से। मतलब भाई ये हो क्या रहा है? फिर एक ही सेंटर के 8 लोग टॉप कर रहे हैं, 17 बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, फिर ग्रेस मार्क्स भी दिए गए तब वो टॉप कर गए। दोनों जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं पुरानी और नई, उनमें आंसर्स अलग अलग हैं।
ये मतलब चीजें समझ में आ नहीं रही है, सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस ये हो जाए, एक काम खत्म हो जाए, एक पेपर होना है तो हो जाए। यहाँ बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। सवाल है कि ग्रेस मार्क्स मिलने से फुल मार्क्स कैसे आ गए, ये समझ नहीं आ रहा है किसी को। अब मांग की जा रही है कि ये रद्द हो एग्जाम और इसकी जांच होनी चाहिए और दोबारा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एनटीए तो मान ही नहीं रहा है कि कोई पेपर लीक हुआ है या कोई भी गड़बड़ी है। इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम का खेल बना के रखा हुआ है। खेल बच्चों की भावनाओं, उनकी मेहनत और उनकी जो ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया है ना, उनके साथ भी छल हो रहा है। इस बात की तकलीफ कोई समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एनटीए तो कह रहा है कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं है और कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। लेकिन ये अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है। और फिर अब स्टूडेंट्स को, इतने टॉपर्स को कैसे आप सीट अलॉट करोगे, किस आधार पर करोगे। खैर अभी तक इस मामले पे कोई सरकारी बयान भी नहीं आ रहे हैं और ना तो किसी को शायद कुछ फर्क पड़ रहा है। मैंने सोचा कि आपको ये खबर जरूर पता होनी चाहिए कि पेपर लीक का जो बड़ा मुद्दा है, शायद ये बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी का यूपी में कम सीटें आने का, क्योंकि उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था। इस पर सरकार को, सबको लॉ बनाना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं ये लोग, जो पेपर करवा रहे हैं, जो एजुकेशन के जितने भी लोग वहां बैठते हैं, काम करते हैं, इनका काम और क्या होना चाहिए। एक पेपर बनता है और लीक कैसे हो जा रहा है, क्या ये स्कैम नहीं है। जब तक कोई चाहेगा नहीं तब तक मतलब पेपर लीक हो कैसे सकता है एक ऑफिशियल जगह से। इसका जवाब तो सरकार के पास है या उन ऑफिशियल अधिकारियों के पास है जो इसको हैंडल कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और खबरवती को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और आगे कुछ अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।